अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की मगफिरत के लिए एक अजीम तोहफा। रोज़ाना कुरान ए मजीद की कुछ खास सूरह पढ़ें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ सूरह वालिदैन के लिए बख्शिश का जरिया बनती हैं और उनका इसालेस भाव करने से उनकी रूहों को राहत मिलती है और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना देता है। वह सूरह इस तरह की हैं। दुनिया की हर नेमत अपनी जगह, मगर एक नेमत ऐसी है जिसके बगैर जिंदगी का हर रंग बेरंग और हर खुशी बेनाम लगती है, और वह नेमत है माँ बाप। माँ की ममता व वाहिद एहसास है जो बगैर किसी मफाद के सिर्फ देना चाहती है, और बाप का साया वह हिफाजत है जो औलाद पर आने वाली हर आफत को अपने सिर पर उठा लेती है। हम में से हर एक ने अपनी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर माँ बाप की दुआओं के असरात महसूस किए होंगे। उनके चेहरों की मुस्कुराहट, उनके सजदों की नमी, उनकी दुआओं की तासीर हमारे नसीबों को बदल देती है। मगर वक्त की तेज रफ्तार, दुनियावी मशक्कतें और गफलत का पर्दा हमें कभी भार ये सब भुला देता है। वह हस्तियां जिन्होंने हमारी खातिर अपनी सुकून, अपनी नींद, अपना आराम और अपनी जवानी कुर्बान कर दी, आज हमसे सिर्फ एक दुआ की उम्मीद रखते हैं। और अगर वे उस दुनिया से रवाना हो चुके हों तो आप इन खास सूरों को पढ़कर उनके लिए इसाले सवाब कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी का नज़्म है। यह न सिर्फ जिंदगी के लिए राह दिखाता है, बल्कि मरने वालों के हकूक और उनसे जुड़े अमाल का भी तालीम देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए, खास तौर पर अपने माँ बाप के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और जो अपनी औलाद की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। हमें उनसे इसाले सवाब करना चाहिए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ करनी चाहिए और उनके लिए मगफिरत की गुजारिश करनी चाहिए। ये सब नेक अमाल हैं जिनकी इस्लाम में बेहिसाब फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ खास तालीम दी है। अगर कोई शख्स कुछ अमाल करके अपनी औलाद के जरिए मरहूमीन तक इसाले सवाब पहुंचाए तो उनकी रूह पर से अजाब हटाया जाता है और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी जाती है। गौर कीजिए, जन्नत वो मुकाम है जिसके लिए अंबिया इकराम ने दुआ मांगी, सहाबा ने कुर्बानियां दी और औलिया इलाह ने रियासतें की। अगर हम अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे निकालकर इन सूरों का इसाले सवाब अपने माँ बाप के लिए करे तो यह कितना अजीम तोहफा होगा। कुछ लोग यह गलतफहमी पालते हैं कि मरने वालों तक कुछ नहीं पहुंचता, मगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाजिब है कि सदकाए जारिया, इल्म नाफा और नेक औलाद की दुआ मरने वालों तक पहुंचती है और उनके लिए राहत का सबब बनती है। अगर यह अमल उन्हीं महसहू नुक्ता सूरहों के जरिए किया जाए जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है तो इसकी तासीर और भी बढ़ जाती है। सोचिए, माँ बाप ने जिंदगी भर हमारी हर तकलीफ अपने सीने पर सहकर सहा, क्या उनके इंतकाल के बाद हमारी यह मामूली कोशिश उनकी राहत का जरिया नहीं बन सकती? हम दुनियावी मामलात में अपनी माँ बाप की खुशनुदी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, मगर क्या उनके इंतकाल के बाद हम कुछ लम्हे निकालकर इनके लिए यह 3 सूरह नहीं पढ़ सकते? याद रखें, यह अमल न सिर्फ मरहूमीन के लिए राहत है बल्कि हमारी अपनी जिंदगी में भी बरकत, सुकून और रिस्क में इजाफा का जरिया बनता है। नबी का फरमान है कि जब शख्स मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला कट जाता है सिवाय 3 चीजों के। एक, सदकाए जारिया। 2, इल्म नाफा जो लोगों को फायदा दे। और 3, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। अगर हम वो नेक औलाद बनना चाहते हैं जो अपने माँ बाप के लिए सदाए जारिया बने और जिनकी दुआ कब्र की तंगी को कुशादी में बदल दे, जिनकी तिलावत से उनके चेहरों पर नूर और दिलों में सुकून उतरे, तो हमें इन 3 सूरहों को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेना चाहिए। ये सूरह सिर्फ अल्फाज नहीं, ये नूर है, रोशनी है और मगफिरत की कुंजियां हैं। अगर हम इन्हें पढ़कर अपने वालिदैन और मरहूम रिश्तेदारों को इसाले सवाब कर दे तो यकीन मानिए, न सिर्फ उनकी जन्नत की राह आसान होगी बल्कि हमारी जिंदगी में भी राहत और बरकत का आगाज होगा। अब सवाल उठता है, ये सूरह कौन सी हैं? इनके असरात क्या हैं? इनकी तिलावत का सही वक्त और तरीका क्या है? इनसे जुड़े हकीकी किस्से और इबरतनाक वाकया कौन से हैं जिनको सुनकर दिल लरज उठे? आइए इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और जानते हैं उन 3 सूरह के बारे में जिनके जरिए कब्र वालों को जन्नत की नवीद सुनाई जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह ताला मुझे कुछ हुक्म देता है और मैं उसे सुनता हूं। ए मेरी उम्मत, क्या मैं तुम्हें बख्शिश का जरिया ना बताऊं? क्या मैं तुम्हें वह
सूरह ना बता दूं कि अगर तुम उन्हें पढ़कर अपने फौतशुदा माँ बाप या अहलहाना के लिए इसाले सवाब करोगे तो तुम्हारे उठने से पहले ही उनकी बख्शिश हो जाएगी। और जब तुम ये सूरह पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा, पिछले भी, अगले भी, पुराने भी, नए भी, छोटे भी, बड़े भी, छुपे हुए भी और जाहिर भी। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं तालीम फरमाईं जो इंसान की मगफिरत और उसके वालिदैन व मरहूम रिश्तेदारों की मगफिरत का सबब बनती हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा का बयान। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान की एक रात सजदे की हालत में दुआ करते हुए देखा। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी शफात की बरकत से आपकी उम्मत का एक तिहाई हिस्सा मगफिरत फरमा दिया। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल हुए और कहा, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत का आधा हिस्सा जहन्नुम से आजाद कर दिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी दुआ में लगे रहे, यहां तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तीसरी बार नाजिल हुए और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने आपकी शफात की बरकत से आपकी पूरी उम्मत को जहन्नुम से आजाद कर दिया, सिवाय उस शख्स के जिसने किसी के साथ नाजायज झगड़ा किया हो, जब तक कि वह उसे राजी ना कर ले। फिर चौथी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने यह जिम्मा ले लिया है कि आपकी उम्मत में जिस पर किसी का हक होगा अल्लाह ताला उसे अपने फजल व करम और रहमत से राजी फरमा देगा। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब शाबान की आधी रात आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बिस्तर से उठ जाते। मुझे गुस्सा आया कि शायद आप अपनी दूसरी अजवाज के पास गए हों, लेकिन जब मैंने तलाश किया तो अंधेरे में मेरे पैर आपके मुबारक पैरों से टकराए। उस वक्त आप सजदे में थे और ये दुआ पढ़ रहे थे, ए अल्लाह, मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया है, मैं तेरी नेमतों का इकरार करता हूं, अपने गुनाहों का इतराफ करता हूं। मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ फरमा, तेरे सिवा कोई गुनाह माफ करने वाला नहीं। तेरे अजाब से तेरी माफी की तरफ भागता हूं, तेरे गजब से तेरी रहमत की तरफ आता हूं, तेरी नाराजगी से तेरी रजा की तरफ आता हूं। मैं तेरी ऐसी हमदोसना नहीं कर सकता जैसे तू खुद अपनी हमदोसना करता है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर नमाज अदा करते रहे, यहां तक कि सुबह हो गई और आपके पैरों में सूजन आ गई। मैं आपके पांव दबा रही थी और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने अपने आप को बहुत तकलीफ दी, जबकि अल्लाह ताला ने आपके पिछले और अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? फिर फरमाया, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात औलाद आदम से जो मरने वाले हैं उनके नाम लिख दिए जाते हैं, इस साल का रिज्क नाजिल किया जाता है और लोगों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह, क्या कोई शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल होगा? हुजूर ने फरमाया, नहीं, कोई भी शख्स अल्लाह की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या आप भी नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक अपने सर पर रखा और 3 मर्तबा फरमाया, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। हजरत शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, जन्नत में तमाम नेमतें होंगी, लेकिन क्या वहां नमाज भी होगी? आलिमों ने जवाब दिया, जन्नत आमाल की जगह नहीं है, बल्कि वहां सिर्फ जजा इनाम होगा, इसलिए वहां नमाज नहीं होगी। है सुनकर शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह रो पड़े और फरमाया, बगैर नमाज के जन्नत में किस तरह चैन नसीब होगा? अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजील्लाहु अन्हु का इरशाद है, जो शख्स 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है उसे 9 इनाम अता होंगे। एक, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेगा। 2, उसके जिस्म को तंदुरुस्ती अता फरमाएगा। 3, फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। 4, उसके घर में बरकत होगी। 5, उसके चेहरे पर
सालेहीन का नूर होगा, 6 उसका दिल नरम हो जाएगा, 7 पुले सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा, 8 जहन्नुम से निजात पाएगा, 9 जन्नत में उसे नेक लोगों का पड़ोस नसीब होगा। यानी क़यामत के दिन उनको ना कोई खौफ होगा और ना ही कोई गमगीन होगा। मुहतरम नाजरीन, जिंदों के साथ साथ इस फानी दुनिया से रुखसत करने वाले हमारे अजीज रिश्तेदार और भाई भी हमारी दुआओं और मदद के मुस्तहिक हैं, लिहाजा खास तौर पर मुबारक रातों और मुकद्दस दिनों में उन्हें याद करना हरगिज न भूले। हदीस पाक में आता है, अगर तुम में से कोई अपने भाई को नफा पहुंचा सकता हो तो जरूर पहुंचाए। सदका, खैरात, तिलावत कुरान और जिक्र का सवाब जब किसी मरहूम को भेजा जाता है तो यकीनन उन्हें पहुंचता है और उनसे उन्हें फायदा होता है। इस बात पर पूरी उम्मत मुस्लिम का इत्तिफाक है और जो इसका इनकार करे वह गुमराह और मुसलमानों का बदवा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, क्या मैं आपको ऐसा तोहफा ना दूं जिससे आपकी मगफिरत हो जाए और जन्नत की बशारत मिले? फिर फरमाया, जो शख्स अपने मरहूमीन वालिदैन या अजीज रिश्तेदारों के लिए सूरह यासीन पढ़कर इसाले सवाब करता है तो उनकी मगफिरत कर दी जाती है, अजाब कब्र दूर कर दिया जाता है और उन्हें जन्नत की बशारत दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरह यासीन पढ़कर मुर्दों को इसाले सवाब करेगा, उनके अजाब को उठा लिया जाएगा और उनकी मगफिरत अल्लाह ताला अपने जिम्मे ले लेगा। प्यारे नाजरीन, जब भी आप अपने मरहूमीन को इसाले सवाब करना चाहें तो सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक जरूर भेजें, क्योंकि दुरूद पाक अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक के बाद आपने सूरह यासीन की तिलावत करनी है। सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। ये बहुत प्यारी सूरत है। इसके पढ़ने से रूह निकलने में आसानी होती है। कब्र पर पढ़ने से मरहूम की मगफिरत हो जाती है और अल्लाह ताला उस पर रहमत नाजिल करता है। इसके अलावा आप सूरह मुल्क भी पढ़ सकते हैं। यह सूरत कब्र में मरहूम के साथ रहती है और उसकी मगफिरत करवाए बिना नहीं छोड़ती। सूरह इखलास भी बहुत फजीलत वाली सूरत है जो अल्लाह ताला की वाहदानियत को बयान करती है। आप चाहें तो सूरह यासीन के साथ 11 मर्तबा सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं। आखिर में फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और उसका सवाब तमाम मरहूमीन को बख्श दे। फिर तस्बीह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह इंशा अल्लाह इस, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वह अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह न होगा। हजरत औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या है। उनका बेटा किसी मुहिम में गया और कई दिन तक वापस न आया। वह परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और शिकायत की। हुजूर ने फरमाया, ए औफ, अगर तुम सब्र करो और दुआ करते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हारे बेटे को वापस लौटा देगा। हजरत औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनकी बीवी ने सब्र किया और लगातार दुआ और वजीफा पढ़ते रहे। कुछ दिन बाद अल्लाह के हुक्म से उनका बेटा कैद से आजाद होकर सलामत घर वापस आ गया। जब लोगों ने पूछा कैसे, तो उसने बताया, मैं कैद में था। एक रात अचानक मेरी रस्सियां खुल गईं और रास्ता साफ हो गया। मैं बामुश्किल घर आ गया। यह अल्लाह ताला पर कामिल यकीन और सब्र का नतीजा था। प्यारे नाजरीन, इसलिए मरहूमीन के लिए दुआएं, इसाले सवाब और कुरान की तिलावत जारी रखें और अपनी जिंदगी में भी अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा और यकीन रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे का यह वाक़या हमें यह गहरा सबक देता है कि जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, सब्र से काम लेता है और अपनी मुश्किलों में अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की तमाम परेशानियों को दूर कर देता है। अल्लाह का वादा है कि वह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यही बताती हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी आजमाइशें क्यों ना आ, हमें हमेशा सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। सब्र करने वाले को अल्लाह इतना अज्र देता है कि उसका अंदाजा कोई इंसान नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, निस्संदेह सब्र करने वालों को बेशुमार इनाम बिना हिसाब के दिया जाएगा। गुनाह और तौबा का मसला भी इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। रसूलुल्लाह
अशरफ टीएफए ने फरमाया, हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार वह है जो तौबा करता है। यानी गुनाह करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन गुनाह पर जम जाना और तौबा ना करना यही असली हलाकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह काला धब्बा लग जाता है। अगर वह इंसान तौबा कर ले, इस्तिगफार करे और अल्लाह से माफी मांग ले तो वह धब्बा मिट जाता है। लेकिन अगर वह तौबा नहीं करता और गुनाह पर गुनाह करता चला जाता है तो उसके दिल पर काले धब्बे बढ़ते जाते हैं, यहां तक कि पूरा दिल काला हो जाता है और फिर हक और बातिल में फर्क करने की तौफीक भी उससे छीन ली जाती है। प्यारे नाजरीन, गुनाह न सिर्फ दिल को सख्त कर देता है, बल्कि इंसान के रिज़्क पर भी असर डालता है। हदीस पाक में आता है, इंसान अपने गुनाहों की वजह से उस रिज़्क से भी महरूम हो जाता है जो उसके लिए लिखा गया था। यानी गुनाह सिर्फ आखिरत के नुकसान का सबब नहीं बनते, बल्कि दुनिया में भी बरकतें छीन लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी छोटी बुराइयों को मामूली ना समझने की हिदायत दी। आपने फरमाया, छोटे छोटे गुनाहों को मामूली मत समझो, ये इकट्ठा होकर इंसान को हलाक कर देते हैं। जैसे छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा होकर बड़ी आग बना देती हैं, वैसे ही छोटे छोटे गुनाह इंसान की रूह को जला देते हैं। अब अगर नेकियों की तरफ देखें तो अल्लाह का जिक्र सबसे अफजल अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र में तर रहे, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद करूंगा। जिक्र इलाही इंसान के दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जान लो कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जो शख्स सुभानअल्लाह व बिहम्दिही 100 मर्तबा कह ले, उसके छोटे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे वह गुनाह 5 समुद्रों की झाग जितने क्यों ना हो। बड़े गुनाहों की माफी के लिए तौबा और इस्तिगफार जरूरी है, लेकिन छोटे गुनाह अल्लाह के जिक्र और नेकियों से मिटा दिए जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है। वह गुनाहों को माफ करने वाला, अपनी रहमत से ढकने वाला और बख्शने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान अपने गुनाहों के बराबर आसमान तक भी इस्तिगफार लेकर आए और सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे बख्श देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर रोज अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआ करें और नेकियों में मशगूल रहें। नाजरीन, याद रखिए, अच्छी बात को फैलाना सदकाए जारिया है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो इसका सवाब आपके खाते में भी जाएगा और जिसने सुना और अमल किया उसका अज्र भी आपको मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, वह हम सब पर अपना रहम करम और फजल करे, हमारी परेशानियों को दूर करे, हमें हलाल और पाक रिज्क अता करे, हमारी औलाद को नेक बनाए और हमें इस्लाम के उसूलों पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए और जो बिना मांगे रह गया उसे भी बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। गुजारिश है कि आप अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यह भी अल्लाह के जिक्र का हिस्सा है। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।